नमस्कार दोस्तों। आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस रहने वाला बहुत ही शानदार। तो इसको प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना। इसमें आपको दो लर्निंग बहुत जबरदस्त मिलेंगी। दोनों जो ट्रेड मैंने लिए आज, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी वो समझ के आपको एक नई लर्निंग मिलेगी आज। तो इसको प्लीज वीडियो को अच्छे से देखना। चलिए एक बार चार्ट पे आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखो, ये आज की फर्स्ट कैंडल है। ये कल की क्लोजिंग थी यहाँ पे 48,900 के आसपास। हमने क्या डिस्कस किया था, जो अपने तीन सेटअप हम रोज डिस्कस करते हैं, कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, अगर मार्केट कहीं भी 48,500 600 इस एरिया में कहीं गैप डाउन खुलेगी तो करने को कुछ नहीं बचेगा बायर सेलर्स के पास। फिर वेट करेंगे कि मार्केट वापिस ये 48,800 वाला जो जोन है, जो रेंज बनी हुई थी, यहां पे आए और यहां से हमें कोई रिवर्सल का वापिस ट्रेड दे। मैंने आपको क्लियर कट बोला था, बाइंग साइड में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं जब तक ये 49,000 के ऊपर मार्केट जाके इसको ब्रेक करके सस्टेन ना करेगी। तब तक मैंने कहा था क्लियर कट, जाके मेरी वीडियो देख लो। एग्जैक्टली अपने सेटअप के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो मैं वही बार बार बोल रहा हूं कि जो लोग इसको सीरियसली देख रहे हैं वो 2-3 महीने बाद अपने ट्रेडिंग में अपना डिफरेंस देख लेना कि कितना ज्यादा आया है। और जो लोग इसको मिस कर रहे हैं या बीच बीच में देख रहे होंगे, वो अपना ही लॉस कर रहे हैं। सो इधर उधर मैं अभी भी बार बार आपको एक बात बोल रहा हूँ, देखो मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई पेड चीज भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि जैसे मैंने सीखा है धक्के खा के, कि मेरे और भाई 2-3 साल खराब ना करें, वो जल्दी सीख जाएं, इस वजह से ये मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ लास्ट में आपको 2-3 साल बाद जाके पता लगेगा कि यही है जो है कोर चीज ट्रेडिंग की, और कुछ नहीं है। कोई भी आपको इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं देखना। देखो चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं, ज्ञान बहुत हो गया। देखो मार्केट यहाँ ओपन हुई, ओपन होके हम बैठे रहे, कोई दिक्कत। मार्केट ने देखो कितना क्विकली एकदम से अप मूव दिया। अब मैंने इसका लॉजिक क्या होता है, इसका लॉजिक ये होता है कि मार्केट में देखो कुछ लोग थे जो कि 49,000 के ऊपर जब मार्केट गई तो यहाँ से उन्होंने सेलिंग की पोजीशन बना ली होगी। उनको ओवरनाइट अगर मार्केट गैप डाउन मिल जाती है तो लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि नीचे रेजिस्टेंस है पूरा, पता है कि लॉन्ग टर्म में तो जो मार्केट अभी वो बाइंग साइड की थी, तो लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, मार्केट ऊपर आ गई। ठीक है, अब ये 48,800 ये जो लेवल था, यहां मार्केट का टिकना जरूरी था, उसके बाद इसको नीचे आना जरूरी था। मैं आपको एक बार दिखाता हूं, देखो 5 मिनट्स में दिखाता हूं। देखो देखो क्या हुआ। ये फर्स्ट कैंडल थी, ठीक है। एक तो पहली चीज, घोड़ा कितना भाग के आ चुका। देखो घोड़ा कितना ज्यादा भाग के आया, जबकि मार्केट क्या थी, सेलिंग की बन गई थी, गैप डाउन भी खुल गया था। ऊपर से आपको पता है एग्रेसिव बाइंग का जोन नहीं है, कोई भी बड़ा प्लेयर यहाँ बाइंग नहीं करेगा। ये साइकोलॉजी हमारे पहले ही माइंड में है, टॉप पे है मार्केट। क्योंकि ये मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे 1 2 3 कैंडल ये रुकी, ठीक है, 3 कैंडल रुकी, उसके बाद इसने ब्रेक डाउन किया। ये मेरी एंट्री आज मिस हो गई यहाँ पे। इसका रीजन भी क्या रहा कि मैं थोड़ी सी और यहाँ कंसोलिडेशन चाह रहा था, कि मैं ये चाह रहा था कि शायद थोड़ा सा और 2-4 कैंडल रुक जाती, या मैं ये चाह रहा था कि ये ऐसे आया थोड़ा सा एक बार पुल बैक आए और ये डबल टॉप टाइप कुछ ऐसा बनाए, इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई बनाए। बट ये चलो सीधा ही गिर गया, तो सीधा गिर गया, तो यहाँ पे अपनी एंट्री मिस हो गई। चलो कोई बात नहीं, अपनी एंट्री मिस हो गई। तो उसके बाद ये जो प्रीवियस जो डे आई था, देखो उसके बाद मैं 15 मिनट में चला गया, क्योंकि ये देखो अभी, ये देखो ये कल का मैंने क्या बताया है कि इंट्राडे के लिए प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई और क्लोजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो यहां था फ्राइडे की जो क्लोजिंग लो था वो ये था, मार्केट यहीं पे ओपन हुई थी, अपसाइड गई, फिर वापस यहाँ पे आई। अब यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया, देखो ये एक नीचे बना दी, इतने ऊपर फॉल के बाद, एक बड़े फॉल के बाद देखो यहां से मार्केट गिरना शुरू हुई थी। अब यहां तक मार्केट गई है, ठीक है, 460 पॉइंट। इसके बाद ये अपने को मिली एक हैमर 15 मिनट्स में, ये ध्यान रखना। और बनी कहां पे वो इंपॉर्टेंट है, ये बनी एक स्पॉट के पास, प्रीवियस डे के लो के पास ये बनी। इसके बाद एक 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ये अगली कैंडल ने भी इसका लो नहीं लिया, ठीक है। तो मैंने जब ये जो न्यूट्रल कैंडल बनी है ना, मैंने इसमें बिल्कुल यहीं बॉटम पे ही इसमें पुट सेल करके बैठा था मैं, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस था सिर्फ 15 मिनट्स का। अगर ये 15 मिनट्स की कैंडल का लो जाता तो मैं इसको निकाल देता। मेरा व्यू ये था कि बहुत बड़ा एक फॉल आ चुका है, आज स्टार्टिंग में ही फर्स्ट में इतना बड़ा अपसाइड आया, फिर डाउन साइड आया। तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके और ये डाउन साइड जाएगा, इसका लो जाएगा, तो फिर तो मार्केट सेलिंग की, मैं अपनी पुट सेल को कट करके यहाँ कॉल सेल ले लूंगा। सिंपल सा व्यू ये था, ठीक है। बट जब इतना बड़ा एक बार फॉल आ जाता है ना, तो मार्केट को मैं आपको बता देता हूँ मेरा आज क्या था एक माइंड में। जब मैंने पुट सेल की थी तो मेरा व्यू यहाँ ये नहीं था कि मार्केट बुलिश है, मैं कोई बुलिश
ट्रेड नहीं ले रहा था, ध्यान से सुनना ये बात, बुलिश ट्रेड नहीं ले रहा था, मैं एक पुल बैक वाला ट्रेड ले रहा था सिर्फ, क्योंकि मार्केट ओवरऑल जो थी इंट्राडे के हिसाब से वो सेलिंग में थी। अब ट्रेंड क्या था, वो था सेलिंग साइड का। अब जब मैंने आपको बताया था एक बार पहले भी कि जब जैसे ये फॉल आ गया था नीचे, यहां तक मार्केट चली गई थी, ठीक है, मैंने आपको बताया जब ऐसे वापस पुल बैक आता है तो 61 to 78% तक का रिट्रेसमेंट दे देता है मार्केट, और वहां पे आके कोई ये हाई बनाए, इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई बनाती है मार्केट। हमेशा देखना आप, इसका लॉजिक भी सिंपल सा ही होता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। कोई भी इंपॉर्टेंट स्पॉट के पास जिन लोगों का छोटा सा व्यू होता है कि स्पॉट पे लिया, रेजिस्टेंस पे बेच दिया, इस टाइप से, वो लोग क्या करते हैं ना कि जब ये एक अच्छा खासा मूव मिल गया 200-300 पॉइंट का वन गो में ही, तो वो लोग यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, तो मार्केट एक बार थोड़ा वापस आएगी। कुछ लोग यहाँ पे एंटिसिपेशन में मान लो बाइंग साइड का ट्रेड भी लेंगे, सो तब मार्केट ऊपर जाती है। ये कोई बाइंग साइड का ट्रेड सोच के वो नहीं था कि मार्केट ओवरऑल बुलिश है इस वजह से ट्रेड लिया था। तो मेरा मतलब था, मैंने देख रखा था कि जैसे ही ये इसके पास 48,800 जो ये था, इसके पास मार्केट पहुंचेगी, और कोई भी अगर मेरे को यहाँ मार्केट रुकती लगी मैं वही कट कर दूंगा पोजीशन। तो अब 5 मिनट में दिखाता हूं मैं आपको। आज मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि टाइमली जबरदस्त एग्जिट किया आज हमने। देखो यहां से मार्केट चली, ये इसने ये हाइयर लो बनाया, इसके कंपैरिजन में हाइयर लो बनाया, ठीक है, यहां कहीं हमारी एंट्री थी, बिल्कुल लो पे ही बिल्कुल एंट्री थी, इस कैंडल में थी या शायद यहाँ कहीं एंट्री थी, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस था। अब मार्केट अपसाइड गई, ये 48,800 के आसपास, देखो इसका हाई भी जो था ना वो 48,800 है एग्जैक्टली इसका, यहां पहुंची। तो ये मैंने बताया आपको, ये पूरा ये प्रीवियस जो था ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अभी, और इसके कंपैरिजन में ये देखो 1 2 3 ये कैंडल रुकी थी। अब जैसे ये कैंडल रुकी थी ना, ये कैंडल, तो मैंने अपनी पोजीशन कट कर ली थी, क्योंकि अब ये ज्यादा ज्यादा क्या होता, थोड़ा और ऊपर चला जाता, यहां तक चला जाता, तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम मेन ट्रेंड की साइड का ट्रेड नहीं ले रहे थे, तो यहां मैंने पोजीशन कट कर ली। अब मेरा व्यू था कि यहाँ पे मार्केट जैसे 1 2 3, अगर देखो ये इतना बड़ा फॉल आ गया, अगर ये इस कैंडल 3 का अगर लो लेके और वापस एंट्री दे देती तो हम इसी कैंडल में, इससे अगली कैंडल में एंट्री ले लेते। यहाँ पे मेरा व्यू यही था एग्जैक्टली कि ये जाए 48,800 तक का रेजिस्टेंस फेस करे, और वहां पे हम अपनी पुट सेल को काट के अगर वहां कंसोलिडेशन देके, मैंने आपको बताया भी था फ्राइडे की वीडियो में जाके देखो कि 48,800 के पास मार्केट अगर कंसोलिडेशन देके और वापस नीचे करेगी तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे, ये क्लियर कट बोला हुआ है, चाहे जाके देख लीजिए आप, ठीक है। इसने वही किया, 1 2 3 रुका, बट ये फॉल इतना बड़ा आ गया एकदम से कि एंट्री ही नहीं मिली। एंट्री नहीं मिली तो चलो छोड़ो, अभी तो इसको एंट्री तो मार्केट फिर देने आएगी। अब देखो 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स भी बताया मैंने आपको, टाइम फ्रेम लगा के रखता हूँ। अब हमें एंट्री देखो कहां मिली, क्या जबरदस्त एंट्री अपने को मिली आज। देखो ये वो कैंडल है जो वापस फॉल आया था वो। अब ये 15 मिनट में ये दो कैंडल थी, ये काइंड ऑफ न्यूट्रल और हैमर टाइप कैंडल बोल सकते हो। अगर ये टॉप पे, ये बॉटम पे भी इंपॉर्टेंट होती है, टॉप पे भी इंपॉर्टेंट होती है। ये मिल गई, ये क्या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे जो ये बायर्स जो एक्टिव हो रखे थे ना, यहाँ देख कितनी मोटी मोटी कैंडल्स बना रहे थे, यहाँ पे बायर्स का दम निकल चुका है और सेलर्स ने जोर लगा दिया। ये साइकोलॉजी इसकी। ये कैंडल आ गई, फॉल आ गया, इसका लो चला गया, इसका भी लो चला गया, सब हो गया। ये हाई था, ये लोअर हाई बन गया। अब इस कैंडल देखो यहाँ एंट्री थी, ये कैंडल जो थी एंट्री कैंडल थी। कभी भी माइंड में ये मत रखो कि यार इतना बड़ा फॉल चला गया, एंट्री चली गई। एंट्री आएगी बड़े टाइम फ्रेम में आएगी। अब बड़े टाइम फ्रेम को देखते रहो, 5 मिनट में चली गई तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़े में आएगी। देखो इसने यहाँ एंट्री दी, ये स्टॉप लॉस, और ये स्टॉप लॉस मैं बता देता हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ 22-23 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, सिर्फ और सिर्फ 22-23 पॉइंट का। उसमें बता रहा हूँ मैं अपने प्रीमियम के हिसाब से 48,700 की कॉल ली थी मैंने। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस मिला, ये एंट्री दे दी। अब क्लियर कट था, इसके ऊपर तो मार्केट का जाने का कोई मतलब ही नहीं था यार। अगर आप यहां से एंट्री लोगे तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं, और जाएगा तो 20 पॉइंट का, हालांकि कुछ था ही नहीं सीन। ये लोअर हाई बना चुका, 15 मिनट्स में बन चुका है यार। और यहाँ पे आपको पता है ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट का ट्रेंड जो है वो सेलिंग का है। यहाँ एंट्री ली, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एंट्री ली। अब मैंने, अगर इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती, प्रीवियस डे की जो लो था उसके ऊपर आ जाती, तो मैं पोजीशन को कट करता। ये मैंने आज पोजीशन जो है कैरी कर ली, कैरी करके मैं चला गया। इसमें अच्छा खासा अपना करीब करीब 90-100 पॉइंट के करीब का अपना प्रॉफिट है अभी भी। अब मेरा व्यू क्या है इसमें, देखो मैं आपको डेली के हिसाब से बता देता हूँ, वीडियो शायद थोड़ी फिर लंबी बन रही है। देखो अब मेरा व्यू इसमें है कि मार्केट टॉप से है, देखो बिल्कुल ये 3 दिन से मार्केट थी, ये दम लगा रहे थे, बायर्स भी सेलर्स भी दोनों कंफ्यूज थे। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग, मैंने कहा था वन साइडेड मूव आया तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है, ये मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया। अब यहां से देखो मार्केट में हो चुकी मार्केट सेलिंग की। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आएगा, बट प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। अब मेरा व्यू है कि अगर मार्केट 48,800 इसके ऊपर जाएगी तो हम अपनी पोजीशन को काट देंगे। अगर मॉर्निंग में मान लो चली गई, गैप अप खुल गया, कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, 100 पॉइंट का ऑलरेडी अपने पास प्रॉफिट है, वही जाएगा शायद मोस्टली, या थोड़ा बहुत और हो सकता है।
अगर ये नहीं हुआ, अगर मार्केट नीचे चली गई तो अच्छा खासा अपने को प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात, क्योंकि 2 दिन है, बीच में छुट्टी है, प्रीमियम भी काफी डीके होगा और पूरे पूरे चांसेस हैं कि अब मार्केट एकदम से इसको ब्रेक अपसाइड को नहीं करेगी, या तो कंसोलिडेशन दे के जाएगी या फिर मार्केट जो है डाउन साइड ही जाएगी। चलिए अब एक बार जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं मंडे के लिए। देखो मैंने आपको पहले बोला था 48,450 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक एग्रेसिव सेलिंग वाला सीन बनेगा नहीं। ठीक है, ये अब 4 दिन इसके ऊपर मार्केट को हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 दिन। ठीक है, अब चलो मैं आपको बता देता हूं कि कल के लिए क्या, मंडे के लिए क्या कर सकते हैं हम। देखो मंडे के लिए क्या कर सकते हैं। अब मार्केट अगर सेम लेवल पे 48,500 के ऊपर आज बंद हुई है, अगर यहीं पे ओपन होती है तो देखो बाइंग साइड का तो चलो लेने का भी सीन ही नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है ना इंट्राडे में वो हो चुका है बेरिश का। बाइंग साइड का कोई सीन नहीं है। नीचे कब तक नहीं लेंगे, जब तक मार्केट यहीं ओपन होगी नीचे आए 48,400 के पास थोड़ी देर रुके, एक थोड़ा टाइम बता के फिर इसको ब्रेक कर दे तो अच्छा सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, क्योंकि 4 दिन का लो टूटेगा फिर ये। ठीक है, ये हो गया, यहीं पे ओपन हो गया। अपसाइड जाएगी तो कुछ मत करना, वेट करना कि मार्केट फिर 48,800 के आसपास कहीं जाए और कहीं जाके इस लो के कंपैरिजन में एक और लोअर हाई बनाए और यहाँ पे थोड़ी रेंज सी मिले जैसे आज 5 मिनट में मिली थी, और फिर उसको ब्रेक करे तो आप सेलिंग का ट्रेड ही ढूंढना। ठीक है, सेल ऑन राइज मार्केट हो चुकी है अभी, ये ध्यान रखना। अगर मार्केट गैप अप खुल जाए 48,800 के आसपास तो फिर से वही कह रहा हूं, अगर यहाँ पे कोई इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, शूटिंग स्टार टाइप मिले, उसका लो जाते ही आप ट्रेड ले सकते हो। रिस्क ये आप गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो तो आप बिल्कुल इसमें सेल ऑन राइज कर सकते हो। या फिर ऊपर जाए थोड़ी देर रुके और वही रेंज बनाए फिर से नीचे, बाइंग साइड में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गैप अप खुलने पे भी मैं सेल ऑन राइज में ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर मार्केट अब गैप डाउन खुल जाए, अगर मान लो गैप डाउन खुल जाए 450, थोड़ा ही गैप डाउन खुले यहीं पे, थोड़ा सा टाइम बिता के अगर मार्केट डाउन साइड गिरती है तो बढ़िया एक सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। अब बाइंग में क्या होगा, बाइंग में 48,450 के पास अगर 450-500 यहां अगर मार्केट अच्छा खासा अब कंसोलिडेशन चाहिए। अब ये नहीं, टॉप पे तो मैं क्या है कि हो सकता है 2-3 कैंडल रुके, एक रेंज बने, उसका ब्रेकडाउन होते ही या एक शूटिंग स्टार का ब्रेकडाउन होते ही मैं सेलिंग का ट्रेड ले सकता हूं, बट बाइंग का मैं अभी नहीं लूंगा। यहाँ पे एक हैमर मिलते ही बाइंग में नहीं घुसूंगा, क्योंकि अब अगेंस्ट द ट्रेंड हमें ट्रेड लेना है और वो कोई बुलिश सेंटीमेंट वाला नहीं लेना, वो सिर्फ एक पुल बैक वाला लेना है। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्लियर कट यहाँ बांध चाहिए। अब एक इस फ्लो को रोकने के लिए एक बांध चाहिए, यहाँ पे अच्छी खासी एक रेंज बने, रेंज बन के उसका ब्रेकआउट हो अपसाइड, तब उसमें ट्रेड लेना। सिंपल यहाँ कोई 1-2 ग्रीन कैंडल दिखते ही, कुछ हैमर दिखते ही उसमें मत घुस जाना, कोई वैल्यू नहीं है उन हैमर की। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो फिर वही दिक्कत है कि देखो घोड़ा ऑलरेडी 500-600 पॉइंट ऊपर से जा चुका है वन गो में। ध्यान रखना, जो लोग सेलिंग में बैठे हैं उनको अगर और 300-400 पॉइंट ओपनिंग पे मिल गए तो हो सकता है पुल बैक आए। पुल बैक क्या है, 48,450-500 इसके आसपास आए जैसे आज आया था सेम, और यहाँ पे फिर से कोई रेंज बने फिर उसका डाउन साइड ब्रेक हो आज की तरह ही, तो सेलिंग का ट्रेड ही ढूंढना, बाइंग साइड का ट्रेड ढूंढने का कोई मतलब नहीं है गैप डाउन और खुल गया तो भी। तो ये ध्यान रखना। अब बाकी 59 सेकंड्स वाली जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें एक बार तीनों लेवल और अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, इसी साइकोलॉजी के साथ अभी ट्रेड करो। मार्केट अब जो है वो थोड़ा सा वीकर साइड का ही है, देखते हैं कुछ दिन के लिए।